नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक न्यायालय संबंधी मामले को लेकर आपके सामने आया हूं। न्यायालय का जो डिसीजन है वो दोषी को दंडित करने का कहना चाहिए प्रयास प्रतीत होता है और ऐसा होता भी है, लेकिन जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है कि दंडित किसी को करना होता है, दंडित कोई और हो जाता है। ऐसा इस मामले में मुझे प्रतीत होता है जो मेरे हाथ में है। इसलिए ये मामला एक सुझावात्मक, ये इसे निंदात्मक ना लेते हुए सुझावात्मक यदि न्यायालय लेता है तो संभव है आने वाली प्रक्रियाओं में और ज़्यादा मजबूती से दोषियों को दंडित किए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आज सुबह समाचार पत्र पढ़ रहा था, एक खबर पर ध्यान गया। खबर ये थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम के विभिन्न मामलों में 125 करोड़ रुपए के जुर्माने के निर्णय सुनाए हैं। और जिन जुर्माना किस पर है? नगर निगम के विभिन्न पदाधिकारियों पर। किस बात का है ये? कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, पर्यावरण दूषित होता है। इसमें वायु भी है, इसमें भूमि भी है, इसमें जल भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये 125 करोड़ रुपया जो जुर्माने के लिए कहा गया है, तो ये जुर्माना पदों पर लगा है। पदों पर उदाहरण के लिए सबसे पहला जुर्माना है जुलाई महीने में, ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये किस मामले में लगा है? क्रूज रेस्टोरेंट मामला। यहाँ जो याचिका करता है, जिसने याचिका लगाई है जनहित में, उसका कहना है कि वेटलैंड के 50 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित है। लेकिन जब क्रूज रेस्टोरेंट की बात आई, परमिशन की बात आई, निर्माण की बात आई, तो सारे नियम कायदे शिथिल कर दिए गए। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं रितेश शर्मा, इन्होंने जिला टूरिज्म काउंसिल के जरिए प्रस्ताव बना दिया। और इससे आगे बढ़कर जो नगर निगम के झील प्रकोष्ठ प्रभारी हैं संतोष गुप्ता, इन्होंने उस मामले को आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ नोट शीट्स में हो गया, मुआयना नहीं किया गया। क्योंकि मुआयना करते तो फिर ये चीज़ें सामने आती कि भाई वेटलैंड का जो 50 मीटर का दायरा है उसमें ये सब नहीं हो सकता। तो ये शायद जानते थे कि मुआयने का वो मतलब है ही नहीं है, क्योंकि मुआयना करेंगे तो क्रूज रेस्टोरेंट को लेकर जो निर्माणों की परमिशन ये लोग देने जा रहे हैं वो दे ही नहीं पाएंगे। तो कोई मुआयना नहीं हुआ और परमिशन हो गई। ये मामला जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया तो बात साफ निकल के सामने आ गई। तो इस पर जो न्यायाधीश महोदय ने 1 करोड़ का जुर्माना कर दिया। दूसरा मामला आया अगस्त में। ये मामला आदमपुर खंती का, बड़ी फेमस जगह है भोपाल में। आदमपुर खंती कचरे के डंपिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कचरे में आग लग गई और ये आग 15 दिन से अधिक समय तक धधकती रही। धुआं उठता रहा, तापमान प्रभावित होता रहा आसपास की बस्तियों का। लोगों को घुटन भी हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। कुछ लोग अस्पताल भी भागे। जब ये मामला उठा, ये मामला जब ज़्यादा चर्चाओं में आया तो इस बारे में जानकारी मांगी गई। तो जानकारी में हालात सामान्य हैं ये कह के मामले को रफा दफा किया जाता रहा। फिर क्या हुआ? ये मामला भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आ गया। यहाँ क्या हुआ? जो निगम के तत्कालीन, जब ये मामला था, आग जल रही थी, जब स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी थे RK सक्सेना। यही वो शख्स हैं जो कहते रहे कि आग नहीं है, कुछ नहीं है, वो थोड़ा है हो जाएगा, मतलब असामान्य कुछ नहीं है, ये इस तरफ से कहा जाता रहा। और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये बात भी इनके द्वारा नहीं मानी गई। इनके द्वारा कहा गया सब सामान्य है, कोई भी असामान्य बात नहीं है, कोई प्रतिकूल हालात नहीं है।
लिहाजा क्या हुआ कि एहतियातन साइट पर जो काम होना थे वो तो हुए नहीं, कचरा डंप होता रहा, आग धधकती रही, प्रदूषण फैलता रहा। जब ये बात ट्रिब्यूनल में सिद्ध हुई तो यहाँ भी नगर निगम पर 1,80,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अब तीसरी बात आती है जल स्रोतों में सीवेज मिलने की। ये बड़ी आम समस्या है भोपाल में, बहुत गंभीर है। और कोई तालाब ऐसा नहीं है जिसमें नगर निगम या मध्य प्रदेश शासन या जो जिन जिन क्राइटेरिया में तालाब ये जल स्रोत आते हों, पारंपरिक गैर पारंपरिक, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो दावे के साथ घोषणा कर सके कि इन तालाबों में सीवेज नहीं मिल रहा है। एक लाइन की घोषणा कोई नहीं कर सकता कि सीवेज नहीं मिल रहा। इतनी गंभीर अवस्था है। भारी मात्रा में गंदगी उन जल स्रोतों में जा रही है जहाँ से पेयजल की सप्लाई होती है, जिस पर भोपाल का आदमी पेयजल की निर्भर है। उन जल स्रोतों में गंदगी जा रही है, सीवेज मिल रहा है। सोचने मात्र से उबकाई आती है, हम लोग उस पानी को पी रहे हैं। ये मामले को लेकर ट्रिब्यूनल ने पहले भी संकेत दिए, पहले भी नाराजगी जताई, पहले भी फटकार लगाई। तो इस मामले में बताया जाता है कि जो प्रमुख सचिव थे शायद इकबाल सिंह बैंस, उन्होंने कहा था कि एक बड़ी राशि है, शायद 9,688 करोड़ रुपया, ये बहुत जल्दी आवंटित हो जाएगी और इस पर रोक लगेगी। सीवेज नहीं में पानी में सीवेज नहीं मिलेगा। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब कुछ नोटशीट में हो गया, लेकिन खाते में एक नया पैसा उपलब्ध नहीं हुआ जो खर्च करके सीवेज को रोकने संबंधी कार्य हो सकें। नतीजा सीवेज मिल रहा है, गंदगी मिल रही है, तालाब दूषित हो रहे हैं, अन्य जल स्रोत उसमें शायद बहुत सारे छोटा तालाब, बड़ा तालाब, कालिया स्रोत, डैम, अन्य सभी जितने भी अधिकांश में सीवेज मिल रहा है। जब ये दोबारा मामला दाइश पर गया तो न्यायाधीश महोदय का गुस्सा होना लाजिमी था कि भाई आश्वासन दिया था, उसके बाद राशि ही नहीं गई, सीवेज मिल ही रहा है। तो इसमें कुछ कमेंट्स सीएस के खिलाफ भी हो गए और गंभीर कमेंट्स फटकार के अंदाज में। सुना जाता है कि इस फटकार के बाद संबंधित न्यायाधीश भी थोड़े से प्रभावित हुए हैं शासकीय स्तर पर। खैर, ये शासन का विषय है। अब यहाँ विषय ये नहीं है कि ये सब, अच्छा जुर्माना कितना है जल वाले मामले में जो सीवेज मिल रहा है, 121 करोड़ रुपया, बड़ी राशि है। ये राशि इतनी बड़ी है कि इस जुर्माने के बाद तो हम ये कामना नहीं कर सकते कि आप कोई गलती करेगा। ये इतनी बड़ी राशि है और सब मिला के लगभग 1.25 अरब रुपया हो रहा है। यदि इस राशि के स्तर पर जुर्माना पहुंचता है तो फिर ये तो पक्का है कि गलती अब नहीं होगी, जुर्माना बहुत बड़ा है। लेकिन गलतियां होती रहेंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जुर्माना है, ये संस्थाओं पर है, ये जुर्माना पदों पर है, ये जुर्माना व्यक्तियों पर नहीं है। तो फिर ये जुर्माना कहां से जाएगा? नगर निगम से। नगर निगम में पैसा किसका है? जनता का। उस जनता का जो उसको विभिन्न करों के रूप में इसलिए अदा करती है कि विकास कार्य हमारे हित में हों। ये उसके हित के तो विकास कार्य थे कि वेटलैंड के 50 मीटर दायरे में निर्माण ना हो, आदमपुर खंती प्रदूषित ना करे वातावरण को, और आग लग गई है तो उस पर नियंत्रण करे, और ये जल में जो पेयजल के स्रोत हैं, स्रोतों में सीवेज ना मिले। ये जनहित के काम ही तो हैं, इन पे पैसा खर्च करना था, नहीं किया। क्या हुआ? जुर्माना लग गया। अब ये जुर्माना नगर निगम भरेगा और ये खजाने में घूम फिर के पहुंच जाएगा। यानी खजाने का पैसा खजाने में पहुंच गया, जनता का पैसा घूम गया बस। तो इनका क्या, चाहे वो नगर निगम के आयुक्त महोदय हों, चाहे सीएस हों, चाहे वो झील प्रकोष्ठ के प्रभारी हों, या वो
स्वच्छता मिशन के प्रभारी हों या फिर अन्य लोग जिन्होंने ये सब काला पीला किया, इन पे व्यक्तिगत जुर्माना लगना चाहिए था। ये मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है, क्योंकि मामला न्यायालय का है। न्यायालय बहुत जल्दी अवमानना का मामला बनाती है, लेकिन उस अवमानना के भय से हम सच ना बोलें तो फिर कहते हैं ना, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं ना। तो यहाँ हमारा कोई एम नहीं है कि हम न्यायालय की आलोचना कर रहे हैं, हम न्यायालय को एक विकल्प दे रहे हैं। शायद ये विकल्प न्यायालय को पसंद आ जाए कि ये जो दंड है ये व्यक्तिगत क्यों नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी पद पर रह के उस पद के प्रति अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभाया तो जनता का नुकसान हो गया, पर्यावरण का नुकसान हो गया। तो गलती तो व्यक्ति ने की थी, तो ये जुर्माना पद पर क्यों लगा, ये दंड पद पर क्यों लगा। आम जनजीवन में भी देखने में ये मिलता है कि व्यक्ति किसी पद पर हो, भले ही वो एक आईपीएस हो, यदि उससे धोखे से कोई हत्या हो जाती है या इरादतन वो हत्या कर देता है तो वो जो जुर्म है वो व्यक्ति द्वारा हुआ, पद ने तो किया ही नहीं। तो उस व्यक्ति को पद से हटाते हुए दंडित किया जाता है। तो यही चीज यहाँ होना चाहिए कि गलती तो व्यक्तियों ने की, और यदि इन व्यक्तियों पे व्यक्तिगत दंड लगता ये 125 अरब का, सवा अरब का, 125 करोड़ का, तो वाकई में इस दंड के बाद तो लोग को गलती करता ही नहीं कोई। और मध्य प्रदेश में क्या, पूरे भारत में कोई गलती नहीं करता फिर, यदि ये सजाएं व्यक्तिगत होती। और मैं तो कहता हूं कि जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता को आगे और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि ये जो दंड की राशि है जनता क्यों भरे। नगर निगम जो राशि भरने वाला है, यदि भरता है तो हालांकि वो अपील में जाएगा, बचने का प्रयास करेगा वो, लेकिन यदि ये है भी तो ये व्यक्तिगत होना चाहिए। और व्यक्तिगत, जब अपील की बात है तो ये लोग व्यक्तिगत जिन पर दंड लगे वो अपील भी के लिए व्यक्तिगत जाएं, फिर तब मालूम पड़े कि दायित्व बोध से मुकरना क्या होता है, न्यायालय को गुमराह करना क्या होता है, आम आदमी के हक के खिलाफ पद पे रह के दुष्कृत्य करना क्या होता है। और यदि ये व्यवस्था बनती है कि गलती करने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से दंडित होते हैं, आर्थिक रूप से भी और श्रम की स्थिति में भी, तो फिर ये बात बहुत अच्छी तरह से कहना चाहिए सत्यापित होती है कि हाँ, दोबारा आदमी पे गलती नहीं करेगा। लेकिन यदि पदों पर जुर्माने होते रहे तो गलतियां हो रही हैं, गलतियां होती थी, गलतियां होती रहेंगी। इनमें सुधार की गुंजाइश इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि ऐसे निर्णय, ऐसे जुर्माने होते रहते हैं, अधिकारियों की मोटी चमड़ी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसी तरह कहते हैं ना, ये मलाई मारते रहते हैं, ये सब मलाई का खेल है। तो बस इस निवेदन के साथ कि अदालत यदि इस तरह के मामलों में पदों की बजाय व्यक्तिगत दंड लगाता है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि आइंदा अब अधिकारी, कर्मचारी जो कामचोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो गलतियां नहीं करेंगे, वो अपराध नहीं करेंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज बात को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।